अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आस्क प्राइस क्या होती है, बिड प्राइस क्या होती है और स्प्रेड क्या होता है। जब भी हम मेटा ट्रेडर 4 या मेटा ट्रेडर 5 या कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं तो हमें दो प्राइसेस दिखाई जाती हैं। इसके अंदर ये पहली प्राइस जो है जो लेफ्ट साइड पे होती है ये बिड प्राइस होती है और स्क्रीन की राइट साइड पे जो हमें प्राइस दिखा जाती है ये आस्क प्राइस होती है। यानी बिड प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस के ऊपर ब्रोकर आपसे परचेज करता है, यानी आपका स्टॉक जो है बाय करता है। और आस्क प्राइस वो प्राइस होती है जिस रेट के ऊपर, जिस प्राइस के ऊपर ब्रोकर जो है वो आपको स्टॉक सेल करता है। यानी बिड प्राइस के ऊपर ट्रेडर सेल करता है और आस्क प्राइस के ऊपर ट्रेडर जो है बाय करता है। यानी बिड प्राइस वो प्राइस होती है जिसके ऊपर ब्रोकर आपसे बाय करता है और आस्क प्राइस वो प्राइस होती है जिसके ऊपर ब्रोकर आपको सेल करता है, स्टॉक करता है। और स्प्रेड जो है आस्क प्राइस और बिड प्राइस का डिफरेंस होता है। यानी आस्क प्राइस से जब हम बिड प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमें अमाउंट हासिल होती है, जो हमें वैल्यू हासिल होती है वो कहलाती है स्प्रेड। यानी इसके अंदर जो स्प्रेड आ रहा है वो है 0.0003 यानी इक्वल टू 3 पिप्स। आइए इसको डिटेल से देखते हैं कि बिड प्राइस क्या होती है, आस्क प्राइस क्या होती है और स्प्रेड क्या होता है। व्हाट इज बिड एंड आस्क प्राइस? बिड और आस्क प्राइस को बिड और ऑफर प्राइस भी कहते हैं। बिड प्राइस यानी मैक्सिमम वो प्राइस होती है जिसके ऊपर बायर जो है वो आपसे स्टॉक परचेज करता है और आस्क प्राइस वो प्राइस होती है जिसके ऊपर सेलर जो है वो अपना स्टॉक आपको सेल करता है। बिड प्राइस जो है उस प्राइस को रिप्रेजेंट करती है जिसके ऊपर फॉरेक्स ब्रोकर जो है यानी आपसे स्टॉक बाय करता है। यानी ये वो अमाउंट होती है, ये वो प्राइस होती है जिसके ऊपर फॉरेक्स ब्रोकर जो है वो आपसे स्टॉक को, करेंसी को परचेज करता है। जैसा कि बिड प्राइस है 1.450, तो यानी इस रेट के ऊपर जो है ब्रोकर वो आपसे क्या करेगा, स्टॉक परचेज करेगा। और आस्क प्राइस वो प्राइस होती है जिसके ऊपर यानी फॉरेक्स ब्रोकर आपको सेम स्टॉक यानी सेम करेंसी जो है जिस रेट के ऊपर आपको सेल करेगा। जैसा कि आस्क प्राइस है 1.4505, यानी इस प्राइस के ऊपर, बिड प्राइस के ऊपर ब्रोकर जो है वो आपसे करेंसी, स्टॉक परचेज करेगा और आस्क प्राइस के ऊपर सेम स्टॉक यानी सेम करेंसी जो है वो आपको सेल करेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आस्क प्राइस जो है वो बिड प्राइस से ज्यादा होती है। यानी ब्रोकर हमेशा कम प्राइस पे आपसे परचेज करते हैं और ज्यादा प्राइस पे आपको सेल करते हैं। जैसे आम मार्केट के अंदर जब हम कोई चीज बेचने जाते हैं तो वो लोग कम प्राइस पे हमसे परचेज करते हैं और जब वही चीज हम उनसे खरीदने जाएं तो हमें क्या करते हैं, ज्यादा प्राइस पे सेल करते हैं। प्राइस टेकर्स जो हैं वो आस्क प्राइस पे बाय करते हैं और बिड प्राइस पे सेल करते हैं। और मार्केट मेकर्स जो हैं वो बिड प्राइस पे बाय करते हैं और आस्क प्राइस पे सेल करते हैं। प्राइस टेकर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइस टेकर्स ट्रेडर को कहा जाता है। यानी आप और हम जो हैं ये प्राइस टेकर होते हैं और फॉरेक्स ब्रोकर्स जो हैं उन्हें मार्केट मेकर या प्राइस मेकर कहा जाता है। व्हाट इज स्प्रेड? स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड इज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यानी जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के दौरान उसकी जो कॉस्ट होती है वो क्या कहलाती है? स्प्रेड कहलाती है। यानी स्प्रेड जो है आस्क और बिड प्राइस का डिफरेंस होता है। यानी आस्क प्राइस से जब हम बिड प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो वैल्यू आती है, जो अमाउंट आती है वो स्प्रेड कहलाती है। स्प्रेड जो है ये क्या होता है? मार्केट मेकर का प्रॉफिट होता है। यानी ब्रोकर का प्रॉफिट क्या होता है? स्प्रेड होता है। और स्प्रेड जो है ये क्या होता है? चेंज होता है। यानी हर ब्रोकर जो है वो डिफरेंट स्प्रेड जो है वो दे रहा होता है
और हमें वो ब्रोकर सेलेक्ट करना चाहिए, यानी उस ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाना चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए जिसका ज्यादा स्प्रेड ना हो। यानी अगर ज्यादा स्प्रेड हो तो ट्रेडर जो है, यानी हमें जो है वो ज्यादा पे करना पड़ता है और इसमें ब्रोकर जो है उसे ज्यादा फायदा होता है। लेकिन ऐसा भी ब्रोकर नहीं सिलेक्ट करना चाहिए कि जिसका स्प्रेड जीरो हो, क्योंकि स्प्रेड की वजह से ही तो ब्रोकर्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। अगर कोई ब्रोकर जो है वो जीरो स्प्रेड दे रहा है तो हो सकता है वो ब्रोकर आपके साथ फ्रॉड करे, क्योंकि स्प्रेड से ही तो उन्हें प्रॉफिट होता है, उन्हें अर्निंग होती है ब्रोकर्स को। अगर वो कोई ब्रोकर जो है वो स्प्रेड जीरो चार्ज कर रहा है तो हो सकता है वो आपकी रकम जो है वो लेके भाग जाए। तो इसलिए ऐसा ब्रोकर सेलेक्ट करना चाहिए जिसका ज्यादा स्प्रेड भी ना हो और उसका स्प्रेड जीरो भी ना हो, यानी मीडियम स्प्रेड हो, ज्यादा स्प्रेड भी ना हो। तो स्प्रेड जो है कोई ब्रोकर जो है वो क्यों लेता है, क्यों चार्ज करता है? तो स्प्रेड के अंदर ब्रोकर का ब्रोकरेज, टैक्सेस और उसके जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो शामिल होते हैं, उसका प्रॉफिट शामिल होता है। यानी जैसे एक शॉप वाला जो है जब वो प्रॉफिट लेता है तो उसी प्रॉफिट से जो है वो अपने शॉप का रेंट निकालता है, बिजली के एक्सपेंसेस निकालता है, अपने मुलाजमीन के एक्सपेंसेस निकालता है, और जो डिवाइसेस वगैरह इस्तेमाल कर रहा होता है, फर्नीचर वगैरह इस्तेमाल कर रहा होता है, उसके एक्सपेंसेस निकालता है और उसके बाद अपना प्रॉफिट भी निकालता है। तो स्प्रेड जो है सेम इसी तरह ब्रोकर जो है अपने एक्सपेंसेस और जो ब्रोकर के टैक्सेस होते हैं वो भी इसी से पे करता है। यानी ये स्प्रेड क्यों चार्ज करते हैं, यानी ब्रोकर जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बदले में यानी वो हमसे स्प्रेड चार्ज करते हैं और उससे अपने सारे एक्सपेंसेस निकालते हैं। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं कि आस्क प्राइस क्या होती है, बिड प्राइस क्या होती है और स्प्रेड क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक कार परचेज करना चाहते हैं और आपके पास ऑलरेडी कार है और उसको आप सेल करना चाहते हैं, तो इस सिनेरियो में देखते हैं कि आस्क प्राइस क्या होती है और बिड प्राइस क्या होती है और स्प्रेड क्या होता है। अगर आप एक कार डीलर के पास जाते हैं और उसके पास एक कार आप पसंद करते हैं तो वो आपको $11,000 जो है वो प्राइस देता है, और ये प्राइस जो है आस्क प्राइस कहलाती है। यानी कार डीलर के पास जो कार खड़ी है उसकी प्राइस कार डीलर ने आपको $11,000 बताई है, तो ये क्या है, आस्क प्राइस है। यानी ये वो प्राइस है जिसके ऊपर कार डीलर अपनी कार जो है वो आपको सेल करना चाहता है। और आपके पास जो कार है उसे भी आप सेल करना चाहते हैं, तो कार डीलर जो है आपकी प्राइस, आपकी कार की प्राइस जो है वो $10,000 लगाता है। यानी ये क्या कहलाएगी, बिड प्राइस कहलाएगी। यानी वो प्राइस जो कार डीलर ने आपकी कार की लगाई है वो बिड प्राइस कहलाएगी, और वो प्राइस जो कार डीलर ने अपनी कार की आपको बताई है, जिस रेट के ऊपर, जिस प्राइस के ऊपर आपको कार सेल करना चाहता था, वो है आस्क प्राइस। और जिस प्राइस के ऊपर आपकी कार वो परचेज करना चाहता है वो कहलाती है बिड प्राइस। तो अब अगर हम इसमें देखते हैं तो स्प्रेड क्या होगा, यानी आस्क प्राइस और बिड प्राइस का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा स्प्रेड। यानी आस्क प्राइस है कार की $11,000 और बिड प्राइस है आपकी कार की जो प्राइस है वो है $10,000, तो इसका डिफरेंस जो होगा $1,000। तो यानी इसके अंदर जो है स्प्रेड क्या आ रहा है, $1,000, यानी ये कार डीलर का प्रॉफिट होगा। तो कार डीलर जो है आप ऐसे समझ लें कि फॉरेक्स ब्रोकर है। यानी फॉरेक्स ब्रोकर जो है वो एक कार डीलर है और आप क्या हैं, ट्रेडर हैं। तो वो प्राइस जिसके ऊपर वो आपको अपनी कार सेल करना चाहता है, यानी ब्रोकर आपको अपना स्टॉक सेल करना चाहता है, वो आस्क प्राइस कहलाती है। और वो प्राइस जिसके ऊपर कार डीलर आपसे कार परचेज करना चाहता है, यानी ब्रोकर जो है वो आपसे स्टॉक परचेज करना चाहता है, वो कहलाती है बिड प्राइस। तो हमेशा आस्क प्राइस जो है वो बिड प्राइस से ज्यादा होती है और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो स्प्रेड कहलाता है।